Hello everyone, my name is Vishal and I scored an exemption in this CA final December 2022-21 attempt, sorry. And जो भी मेरे this was my second attempt by the way, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 33 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो भी मेरे प्रिपरेशंस में जो मैंने चेंजेस किए, जो पहले रिसोर्सेज थे वो मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने प्रिपेयर किया था तो आई फॉलोड ओनली पंकज गर्ग सर्स मेन बुक एंड दिस स्कैनर। तो आई द मटेरियल इज क्वाइट गुड बट it's so comprehensive कि I was not able to complete that in that 1.5 day। तो हुआ क्या था कि मेरे सिर्फ 7 से 8 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए थे उस 1.5 दिन में। एंड सेम वाज द केस विद माय कलीग्स इन माय ऑफिस जो भी प्रिपेयर कर रहे थे उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए। किसी के भी 7 8 9 से ज़्यादा चैप्टर हो नहीं पा रहे थे। तो और पेपर फिर अकॉर्डिंगली उतना अच्छा भी नहीं हुआ एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर 33 इन दैट अटेम्प्ट। तो उस टाइम मैंने आई डिसाइडेड टू concise my resources and then I changed few things in my preparation just like for standards on auditing मैंने पंकज सर के वो चार्ट बुक होती है 35 पेजेस के सारे ऐसे कवर किया उन्होंने, सिर्फ वो रेफर किया था और उनका क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली। तो उससे मेरे ऐसे का कंटेंट बहुत कम हो गया था। और उसके अलावा जो हमने जो लास्ट वाले चैप्टर्स थे बैंकिंग, इंश्योरेंस, PSU, NBFC, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ड्यू डिलीजेंस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट और एक ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके लिए मैंने वो अतुल अग्रवाल सर के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उन्होंने हाईलाइट करवाया हुआ है। सिर्फ बहुत कम कंटेंट हाईलाइट करवाया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स में से सिर्फ उतना ही रेफर किया। और तो ऑब्वियसली एक रिस्क तो था ही कि आप पूरे इतने बड़े चैप्टर्स में से 5 से 6 पेज का कंटेंट पढ़ के जाना। बट पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद भी अगर मैं लास्ट डे पे रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सिर्फ मैंने उतना ही कंटेंट पढ़ा था इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए, ऐसे मैंने बताई थी। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी वाला पार्ट था वो मैंने पंकज गर्ग सर की मेन बुक और उनका स्कैनर वो फॉलो किया था। इसके अलावा जो चैप्टर 2 और 3 ऑडिट प्लानिंग और वो रिस्क असेसमेंट वो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज मैंने छोड़ दिया था। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है वो मैंने अतुल अग्रवाल सर के वीडियो से किया था। तो ये मैंने अपना, इससे मेरा हुआ क्या था कि मेरा बहुत ही कंसाइज हो गया था सिलेबस जो मुझे पढ़ना था, क्योंकि 35 पेजेस में मेरे ऐसे कवर हो रहे हैं। उसके अलावा वो जो बड़े बड़े 60 70 पेज के चैप्टर इंश्योरेंस और वो बैंकिंग, उनमें मैंने 15 या 20 पेज में वो मेरा कंसाइज हो गया था। तो दैट वाज द थिंग जो मुझे लगता है कि दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि मैं अपने उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कर पाया। मैं 3 रिवीजन कर पाया था इंक्लूडिंग द एग्ज़ाम। एंड आई थिंक कुछ चैप्टर्स जैसे ऐसे हैं तो मैं उनके 4 भी कर पाया था क्योंकि वो 1.5 डे के टाइम में। लेकिन इसके बाद जो मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, 3 चैप्टर छोड़े मैंने। उसके बाद मेरा एक ऐसे वाला सीरीज़ भी छूट गई थी लास्ट 1.5 डे पे, 300 वाली। तो फॉर्चुनेटली उसमें से शायद क्वेश्चन नहीं आया था। उसके अलावा मेरा 400 वाला सीरीज़ मैंने रिवाइज की थी बट उसमें मैंने फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में ही था उसका पार्ट, वो गलत हो गया था क्योंकि मैंने कंटेंट सब कुछ सही लिख दिया था बट जो ऐसे का नंबर है वो ही मैंने गलत लिख दिया था। 450 लिखना था और मैंने 402 लिख दिया था। तो आई वॉज नॉट गोना गेट मार्क्स ऑन दैट। बट यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना छोड़ने के बाद जो पढ़ा हुआ है उसको गलत करने के बाद भी इफ़ आई वॉज एबल टू स्कोर 60, तो द मेन रीज़न फॉर दैट वॉज कि I was able to revise and concise and revise that concised material multiple times, and that is the crux I would share with you. कि if you are able to concise your material, then you are going good। और इसके अलावा आपने ये कैप्शन में पढ़ा होगा कि ऑन एवरेज स्टूडेंट स्कोर। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एवरेज, इसलिए नहीं कि मेरा CA में आके अटैम्प्ट लगे IPCC में या फाइनल में, बल्कि यहाँ तो सबके ही लग जाते हैं। बट आई वॉज एन एवरेज ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम एज वेल। इफ आई टेल यू, आई स्कोर 63% इन CBSE क्लास 12th board। I wasn't able to clear my mathematics in 11th. I was poor in these numerical subject all the time from the very first class I would say। 11th में मैंने कॉमर्स और मैथ्स था, तो मैथ्स में तो मैं पूरे साल कभी क्लियर नहीं कर पाता था, वो यूनिट टेस्ट वगैरह भी जो होते थे।
अकाउंटेंसी में मैं बिल्कुल एज पे आके पास होता था। 11th के हाफ ईयरली में तो अकाउंटेंसी काफ़ी मुझे समझ आना बंद हो गई थी, तो आई आई वाज कॉट चीटिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे करना होता है, क्या करना है अकाउंटिंग में। तो आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लव्ड थियरी सब्जेक्ट की। कुछ इतना कंसेप्चुअली अगर आप ठीक नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप उसको याद करके कर जाओगे, ठीक है। और सीए में आई थिंक जितना मुझे समझ में आता है, आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन याद ही करने पड़ते हैं। जो एफ आर एस एफ में अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं देखा हो, पहले नहीं किया हो, तो वो अटैम्प्ट बहुत रेयरली हो पाता है। तो I believe in theory subjects most probably, although I scored good in SFM FR also, but still क्योंकि the main euphoria regarding any subject is about this particular auditing subject, advanced auditing. So that's what I followed, and that I if you want to follow that particular framework, that's good enough. But this is only for, I would say, students, average students like me. If you are an intelligent student, you must not be watching this video. And if you need any help on how I prepare on other subject, I would love to help you out there. Thank you so much.